आज हम जो है टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। इस पर आधारित समस्याएं और उनके हल हम आज डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, इसके अंतर्गत सबसे पहले जो प्रॉब्लम है, देखिए, एक पंचायत सचिव भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 से पठित भारतीय दंड संहिता 120, 409, 468 के तहत दाखिल एक मामले का अभियुक्त है। ध्यान से देखिए, प्रॉब्लम पूछ रहा है कि एक पंचायत सचिव भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 से पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी, 409, 468 के तहत दाखिल मामले में अभियुक्त है। अभी मामले में विवेचना जारी है कि वह सेवानिवृत्त हो जाता है, यानी मामले की जो है विवेचना जारी है और वो रिटायर हो जाता है, यानी सेवा निवृत्त हो जाता है। तब उपरोक्त धाराओं के तहत आरोप पत्र दाखिल किया जाता है। पूर्वोक्त धाराओं में के संज्ञान लेने की अनुमति के संबंध में अभियुक्त के द्वारा तर्क उठाया जाता है। इस पर निर्णय बताइए आप। अब देखिए, इस तरह की जो समस्या है, इस समस्या में जो है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की जो धारा है 19(1) सब कॉलम बी, यानी कि 19(1) सब कॉलम बी पर आधारित है, यानी कि समस्या जो है या 19 सब कॉलम 1 बी पर आधारित है। धारा 19(1) के अनुसार कोई न्यायालय धारा 11 और धारा 13 और 15 के अधीन दंडनीय किसी ऐसे अपराध का संज्ञान जिसकी बाबत पर अभिकथित है कि लोक सेवक द्वारा किया गया है। अब कुछ मान लीजिए है, मतलब लोकपाल या लोक आयुक्त के सिवाय, ठीक है, 2000 के अंतर्गत के सिवाय पूर्व मंजूरी के बिना नहीं करेगा। ठीक, इसमें देखिए, अब दूसरी बात है, ऐसा व्यक्ति की मतलब है, ऐसी व्यक्ति यानी ऐसे व्यक्ति की दशा में जो राज्य के मामले के संबंध में यथास्थिति नियोजित है या अभी कथित अपराध किए जाने के समय नियोजित था और जब जो अपने पद से राज्य सरकार द्वारा या उसकी पूर्व मंजूरी से हटाए जाने के सिवाय हटाया नहीं जा सकता। ये राज्य सरकार के बात हो रही। वहीं पर देखिए, मतलब जो है इस समस्या जो है समस्या है 19 सब कॉलम 1 बी पर आधारित है। अब ये जो समस्या है, देखिए, इसमें क्योंकि पंचायत सचिव राज्य सरकार के नियोजक के समय भारतीय दंड संहिता की धाराएं 120 बी, 409 और 408 के तहत अपराध किया है। अतः धारा 19(1) सब कॉलम बी के प्रावधानों में से वह राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से है ही न्यायालय के उस अपराध का आरोप पत्र पर संज्ञान लेगा। किंतु माननीय उच्चतम न्यायालय ने, जैसे मान लें कुछ केस हैं, कौन से हैं, स्टेट ऑफ केरल बनाम वी पद्मनाभन जो 1999 का है। वहीं पर जय धनेश्वर पंडित बनाम एवं बिहार राज्य द्वारा महानिदेशक सतर्कता और अन्य 2014 का क्राइम संख्या जो है 375। इन मामलों में देखिए, न्यायालय ने कहा है कि भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 19 के अधीन ऐसे व्यक्ति को जो अधिवर्षित की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो चुके हैं, या फिर देखिए अभियोजन हेतु पूर्व मंजूरी आवश्यक नहीं है। देखिए, पहले तो मंजूरी आवश्यक है, पर यहां डिसीजन में आया है मंजूरी जरूरी नहीं है। अतः देखिए, उपरोक्त न्याय दृष्टांतों के संदर्भ में प्रस्तुत समस्या है अभियोजन एवं संज्ञान हेतु पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। अब देखिए, इसमें आंसर बना आपका, देखिए ये मैं आपको डिस्कस कर दिया आपका जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉब्लम है हमारी, प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट। एक सीपीडब्ल्यूडी का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सीपीडब्ल्यूडी का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर केंद्रीय सरकार द्वारा बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग में प्रतिनियुक्त किया जाता है।
जहां वह अवैध परितोषण प्राप्त करते हुए पकड़ा जाता है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एक मामला संस्थित किया जाता है। आरोप पत्र दाखिल होने के समय वह मूल विभाग CPWD में वापस भेज दिया जाता है। इसके अभियोजन की अनुमति देने के लिए कौन प्राधिकृत होगा? निर्णय है। अब देखिए जो है इस तरह की जो प्रॉब्लम है यह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 19 पर आधारित है। 19 के अनुसार देखिए, इसमें देखिए आप जो है कोई न्यायालय धारा 7, 11, 13 और 15 के अधीन दंडनीय किसी ऐसे अपराध का संज्ञान जिसकी बाबत यह अधिक कथित है कि वह लोक सेवक द्वारा किया गया है, निम्नलिखित जैसे लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के में अन्यथा उपबंधित के सिवाय तो देखिए पूर्व मंजूरी के बिना नहीं करेगा। यानी कि ऐसा व्यक्ति की दशा में जो संघ के मामले के संबंध में यथास्थिति नियोजित है या अभी कथित अपराध किए जाने के संबंध में यह समय नियोजित था और अपने पद से केंद्रीय सरकार द्वारा या फिर उसकी पूर्व मंजूरी से ही हटाए जाने के सिवा नहीं हटाया जा सकता। ये केंद्र सरकार की बात हो रही है। फिर देखिए ऐसा व्यक्ति की दशा में यानी इस व्यक्ति की दशा में जो राज्य के मामले के संबंध में यथास्थिति नियोजित है या फिर अभी कथित अपराध के किए जाने के समय नियोजित था और जो अपने पद पर राज्य सरकार द्वारा या फिर उसकी पूर्व मंजूरी से हटाए जाने के सिवाय नहीं हटाया जा सकता, ये राज्य सरकार के अंतर्गत है। अब तीसरी बात देखिए, किसी अन्य व्यक्ति की दशा में उसको पद से हटाने के लिए सक्षम अधिकारी। यहाँ पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार या सक्षम प्राधिकारी हटाए जाने में साथ है। अब बात यहाँ पर आ रही इस समस्या जो प्रॉब्लम है, देखिए ये है CPWD। देखिए इसमें जो है अब इसमें क्या है, CPWD यानी केंद्रीय सरकार का एक अधिकारी है, राज्य में प्रतिनियुक्ति पर है और अपने सरकार के नियोजन के दौरान अवैध परितोषण प्राप्त करता है। अतः तब ऐसे व्यक्ति की अभियोजन हेतु न्यायालय द्वारा अपराध के संज्ञान तब तक नहीं लिया जाएगा जब तक कि धारा 19 सब कॉलम 1B के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा पूर्व अनुमति नहीं प्राप्त कर ली जाती है। तो जब देखिए इस समस्या में भले ही आरोप पत्र प्रस्तुत किया करते समय उनकी प्रतिनियुक्ति उक्त राज्य बिहार से समाप्त हो गई हो, कथित अपराध किए जाने के समय जिस राज्य में नियोजित था उस राज्य की पूर्व संस्कृति से ही अपराध का संज्ञान न्यायालय द्वारा लिया जा सकता है। देखिए आंसर बनाए, देखिए मैं डिस्कस किया आपका जो है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, देखिए राज्य में सरकारी डॉक्टर पर निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाई गई है। एक सरकारी डॉक्टर अपने निजी क्लिनिक में एक मरीज की जांच करने पर 100 रुपए की फीस प्रभारित करते हुए पकड़ा जाता है। उसके द्वारा अपराधिकृत रूप से प्राप्त किए गए धन के संबंध में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एक मामला पंजीकृत किया जाता है। क्या उसे कथित अधिनियम के अधीन अभियोजित किया जा सकता है? अब देखिए जो है इस समस्या देखिए आपके देखिए एक वाद है हमारा कंवरजीत सिंह कंकर बनाम पंजाब राज्य, ये 2011 का है। इस निर्णय, ये जो समस्या है इस निर्णय पर आधारित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक प्रकरण में जिसमें पंजाब के 2 डॉक्टर जिन्होंने सन 2013 में पंजाब सरकार के इस शासन आदेश का कोई भी डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेगा के बावजूद मरीजों से प्राइवेट प्रैक्टिस के समय 100 रुपए प्रति मरीज वसूल किए गए थे। उनके खिलाफ दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी FIR को रद्द करते हुए यह आदेश दिया गया है कि प्राइवेट प्रैक्टिस के समय फीस की मांग या प्राप्ति समय में एक अवैध परितोषण नहीं है। यानी कि जो है
प्रैक्टिस के समय जो है फीस की मांग या प्राप्त स्वयं में एक अवैध परितोषण नहीं है। न्यायालय के अनुसार सरकारी डॉक्टर एक सरकारी आदेश का उल्लंघन करता है। देखिए समझिए, यानी सरकारी डॉक्टर जो है एक सरकार के आदेश का उल्लंघन करता है, तब वह दुराचरण की श्रेणी में आएगा और उसके नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन वह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत एक अपराध गठित नहीं करता है। देखिए इसमें देखिए, अब यहां पर अतः उन्होंने या उपरोक्त न्याय दृष्टांत के अवलोक में प्रस्तुत समस्या में डॉक्टर के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती है। यद्यपि डॉक्टर के खिलाफ सेवा नियमावली और भारतीय दंड संहिता की धारा 168 और 168 लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रूप से व्यापार में लगती है के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। देखिए इसमें यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप जो है, एक लोक सेवक बी को त्रुटिपूर्ण विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करता है। यानी एक लोक सेवक बी को त्रुटिपूर्ण विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करता है। ए का सरकार से प्रभावित धन से बी के लिए एक हित प्राप्त किया गया है और इस प्रकार ए को सेवा के लिए परितोषण स्वरूप धन देने के लिए उत्प्रेरित करता है। ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत कौन सा अपराध करता है? अब देखिए इस समस्या में जो है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की जो धारा 7 का एक उदाहरण पर आधारित है या दृष्टांत पर आधारित है। किसी लोक सेवक का कार्य पालन अनुचित रूप से या बेईमानी से, चाहे स्वयं के द्वारा या फिर किसी अन्य लोक सेवक द्वारा करने या करवाने या फिर ऐसे कर्तव्य का कार्य पालन को पूरा न करने या न करवाने के लिए किसी व्यक्ति से किसी इनाम या रिवार्ड के रूप में कोई अक्षम्यक लाभ अभिप्राप्त करता है या प्रतिगृहित करता है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है, वह धारा 7 के अंतर्गत अपराध करता है, यानी अपराध करता है। अब देखिए एक लोक सेवक यानी एस एक व्यक्ति पी से उनके नेमी राशन कार्ड आवेदन के समय से प्रक्रिया में लाने के लिए 5,000 रुपए रकम उसने देने के लिए कहता है। एस धारा 7 के अंतर्गत अपराध करता है। अब देखिए इस समस्या में देखिए उपरोक्त समस्या में क्या है, एक लोक सेवक अपनी सेवा के लिए इनसे यानी उसे इनाम की मांग करता है। यानी एक लोक सेवक अपनी सेवा के लिए उससे इनाम की मांग करता है, इसलिए वह अधिनियम धारा 7 के अंतर्गत या तहत अपराध करता है। तो देखिए ये बना। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, राज्य विधानमंडल एक सदस्य एक व्यक्ति के लिए सरकारी नौकरी प्राप्त करने हेतु अपनी स्थिति का फायदा उठाते हुए अवैध परितोषण की मांग करने के लिए अभियोजित किया जाता है। वह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 और अन्य धाराओं के तहत आरोपित किया जाता है। यह कथन करता है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराध के लिए कोई भी न्यायालय उसके विरुद्ध संज्ञान नहीं ले सकता, क्योंकि वह न तो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार का कर्मचारी है और न तो कोई सक्षम प्राधिकारी है जो उसके पद से हटा सके। ऐसी दशा में उसका विचारण नहीं किया जा सकता। अब देखिए इसमें जो है एक वाद है, पश्चिम बंगाल राज्य बनाम श्याम दास बनर्जी के प्रकरण में जो है उच्चतम न्यायालय ने धारित किया था कि विधायक और संसद यानी विधायक और संसद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रयोजन के लिए लोक सेवक है। यहीं पर देखिए मध्य प्रदेश राज्य बनाम अल्प नारायण 2009 के मामले में न्यायालय ने धारित किया है कि विधानमंडल के सदस्य यानी विधायक धारा 2C भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत लोक सेवक है। यहीं पर देखिए है लालू प्रसाद उर्फ लालू प्रसाद यादव बनाम बिहार राज्य
का देखिए कहते हैं पटना के इसमें उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया है कि सांसद और विधायक लोक सेवक हैं और यह भी निर्धारित करते हैं कि मतलब देखिए यह भी निर्धारित करते हैं कि न्यायालय बिना अनुमति के अपराध का संज्ञान ले सकता है, किंतु भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत आरोप पत्र दाखिल करने के पूर्व अभियोजन अधिकरण का यह कर्तव्य है कि वह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 10, 11 और 15 यानी देखिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 10, 11, 15 के संबंध में विधानसभा या लोकसभा के सभापति से अनुमति प्राप्त करे। अब उपरोक्त न्याय दृष्टांत का इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि विधायक और संसद यानी सांसद लोक सेवक हैं और उसके ऊपर अभियोग भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 10, 11, 15 के अंतर्गत विधानसभा या फिर लोकसभा के सभापति के पूर्व अनुमति से दाखिल किया जा सकता है और ऐसी स्थिति में न्यायालय संज्ञान ले सकेगा। अब इस समस्या में विधानसभा के सदस्य का तर्क संधार्य नहीं है कि वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार के कार्यवाही नहीं है और न ही वह हटाया जा सकता। ठीक है, देखिए समस्या में क्या है, विधानसभा का सदस्य का तर्क संधार्य नहीं है कि वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार के कार्रवाई नहीं है और उसे न ही हटाया जा सकता। देखिए ये मैं आपके साथ में इतना कुछ था, ये प्रॉब्लम